अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आजकल आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान हर छोटे बड़े हर अमीर गरीब का एक ही बर्निंग इशू है कि ये वापडा वाले जो हैं इन्होंने बिल इतने ज़्यादा क्यों भेज दिए। अगर कैलकुलेशन करें पूरे पाकिस्तान की तो सिर्फ चंद हज़ार बंदे हैं जो कि फ़िक्रमंद नहीं हैं वापडा के बिलों से। एक वो लोग जो कि वापडा के मुलाजमीन हैं और जो कि बेदर्दी से जितने उन्हें यूनिट दिए जाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन मीटर रीडर्स की आंखें बंद होती हैं उनके यूनिट लिखते वक्त और हमेशा उनका बिल जो है वो ज़ीरो ज़ीरो आ रहा होता है या 10 20 50 100 रुपए उनका बिल भेज देते हैं अफसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। या वो लोग जिन्हें सरकारी तौर पर बिजली फ्री दी जाती है, यूनिट फ्री हैं, अनलिमिटेड यूनिट हैं या इतने ज़्यादा यूनिट हैं कि वो जितना मर्जी एसी चलाएं, जितने मर्जी दीगर चीज़ें चलाएं, उनका बिल कभी भी ज़्यादा नहीं आता। कभी ज़्यादा क्या आता ही नहीं है उनका बिल। अब आप देख लें आवाम के लिए इन्होंने इतनी लिमिटेशन लगा दी हैं कि 100 यूनिट पर ये रेट, 300 पर इतना, 400 पर इतना, 500 पर इतना। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ अमीरों के बच्चों को, अमीरों की फैमिलियों को जिनको फ्री यूनिट है वही एसी में बैठे? क्या मुतवस्सित तबका, दरमियाना तबका जिन्होंने एक एसी खरीद लिया वो बेचारे एक एसी चलाने के लिए भी जो है अब उन्हें सोचना पड़ता है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात देखकर बहुत अफसोस होता है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, कहते हैं पापा ज़रा सा एसी चला दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वालिद साहब एसी की तरफ भी देखते हैं, उन्हें बिल भी याद आता है और फिर वो कहते हैं अच्छा बेटा थोड़ी देर में चलाते हैं, थोड़ा अभी मौसम बेहतर है, और बच्चों को बहलाने की कोशिश करते हैं। क्या कभी अमीरों के बच्चों को ऐसा होता है जिनकी बिजलियां फ्री हैं? लेकिन अमीर का जो बच्चा है जिन्हें फ्री लाइट्स मिली हुई है उन्होंने कभी नहीं सोचना। वो इतनी बेदर्दी से यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, इतनी बेदर्दी से एसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कमरे में एक बंदा लेटा हुआ है, 1.5 टन का एसी चल रहा है, कमरे में कोई भी नहीं है बाज़ औक़ात, लेकिन एसी चल रहा है, उन्हें पता है बिजली का बिल नहीं आता। इस बेहिसी की वजह से ये सारा पाकिस्तान के अंदर जो तफरीक पैदा हो रही है, जो नफरत पैदा हो रही है, वो इसी तफरीक की वजह से पैदा हो रही है। क्या सारे बाकी जो 22 करोड़ की आवाम है तकरीबन लगभग कमोबेश, ये क्या नाम होता है, ये इनके कोई हकूक नहीं है, सिर्फ ये चंद हजार लोगों के हकूक है। ये चंद हजार लोगों के लिए ये पाकिस्तान बना था। खुदारा इंसाफ का तराजू लें, इंसाफ करें, वरना ये आवाम आपके गलों तक पहुंच जाएगी, आपको इनकी बद्दुआएं लेकर बैठ जाएंगी। जो लोग बिल दे सकते हैं उनसे बिल नहीं लिया जाता, उनको माफ कर दिया, जबकि जो गरीब हैं, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से बिल पे कर सकते हैं, उनके लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आप इतने हमदर्द हैं, जो बाइख्तियार लोग हैं, गरीबों का क्राइटेरिया बना ले कोई कि जिनके 300 यूनिट तक हैं उनको बिल्कुल बिल फ्री कर दे। मैं देखता हूं फिर अवाम आपका साथ कैसे नहीं देती। कम से कम जो आजकल जदीद दौर चल रहा है, अगर आपके घर में एक भी एसी है और वो सिर्फ दोपहर के स्पेसिफिक टाइम में चल जाए और रात की गर्मी से बचने के लिए अगर आप उसको चला लें तो मिनिमम भी 700-800 यूनिट जल जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। फ्रिज भी घरों में मौजूद है ज़रूरत के मुताबिक, फ्रीज़र भी मौजूद है, डिस्पेंसर भी मौजूद है, दूसरी अशिया जो कि किचन के अंदर इस्तेमाल होती है वो भी बिजली से इस्तेमाल हो रही हैं। तो कम से कम जो है 700 से 800 यूनिट तक मिनिमम रेट होना चाहिए बिजली का। उसके बाद देखें कि अगर कोई उससे एक्सीड करता है तो इसका मतलब है वो अफोर्डिंग पोजीशन में है। फिर उसके बाद ग्रेजुअली जो है उसका रेट बढ़ाएं। ये नहीं है कि जो जितनी ज़्यादा लाइट इस्तेमाल कर रहा है उतना महंगा जो है यूनिट उसको दे दिया जाए। ये कहीं का कोई इंसाफ नहीं है। खुदारा इंसाफ करें, क़यामत के दिन सबकी पूछगछ होगी। कोई ये समझ ले कि मैं बरसर इक़्तिदार हूँ, मैं इस वक्त इक़्तिदार में हूँ, मेरे से कोई नहीं पूछने वाला। खुदारा ये याद रखें, मरना सब ने है, हिसाब सब का होगा और अल्लाह ताला से बड़ा मुनसिफ कोई नहीं, और अल्लाह ताला ही हिसाब लेंगे आपसे। और अवाम जो है वो आपके गिरेबानों को ही पकड़ेगी क़यामत वाले दिन।